हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 में होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर है। तो कोशिश करेंगे कि 8.1 के पहले का एग्जाम्पल जितना है वो हम लोग आज कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो ये नाम ही बता देगा सब कुछ कि क्या पढ़ना है इसमें। ये 3 बेसिक वर्ड से मिलकर बना है। बेसिक वर्ड्स क्या है या रूट वर्ड्स? तो 3 बेसिक वर्ड्स क्या क्या है इसमें? तो ट्री, गॉन एंड मेट्री, ये 3 वर्ड्स हैं, इसी से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है, तो इसको हम अगर तोड़ें तो ट्री, गॉन, मेट्रॉन, ये 3 वर्ड्स में ये टूटेगा। तो ट्री मतलब हम लोग जानते हैं ट्री होता है, गॉन मतलब होता है साइड्स एंड एंगल्स, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग है। मतलब नाम से स्पष्ट है कि इसमें 3 एंगल्स और साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। अब 3 एंगल्स और साइड्स कहाँ पे होगा? तो एक ट्रायंगल में होगा। तो इसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में डील करना है, और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो आगे हम लोग को अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी जानना होगा। तो आगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ जानेंगे, और उसके बाद फिर ऐसो मेनली ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आगे हम लोग कुछ जान लेते हैं, और एंगल को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भी देख लेंगे थोड़ा। तो इसे मैं मिटाता हूँ। सबसे पहले है कि एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे ज़्यादा तो इसमें है नहीं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या है, एंगल किसे कहते हैं हम लोग? तो एंगल का डेफिनेशन आगे लिखते हैं। तो एंगल इज a measure of rotation of a ray about its initial point। ये हो गया एंगल का डेफिनेशन। एंगल क्या है कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब कि एक इनिशियल पॉइंट से जब किसी रे जब कोई रे रोटेट करेगा तो उस रोटेशन को हम जब मेजर करेंगे तो एंगल होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कोई मान लें कि ये कोई एक इनिशियल साइड है। ये क्या है? एक इनिशियल साइड है, और ये एक टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड में किसी भी एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट लेंगे तो ये एक इनिशियल पॉइंट है। अब क्या कह रहा है कि एक इनिशियल पॉइंट से जब भी हम किसी एक रे को रोटेट करवाएं, जब भी कोई एक रे रोटेट करेगा, एक रे को रोटेट करवाएं ऐसे एक टर्मिनल पॉइंट तक, तो उसके मेजर को लोग एंगल बोलते हैं। तो ये जब एक रे रोटेट किया, और तो इसके मेजर को क्या बोलेंगे? मेजरमेंट को एंगल, एक एंगल को फॉर्म करेगा। अच्छा, जब भी अब ये रोटेट कर रहा है तो कोई डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब कोई रे रोटेट करेगा, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसकी विपरीत दिशा में जब कोई रे रोटेट कर रहा है तो वो कैसा एंगल फॉर्म करेगा? तो वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। यानी कि ये क्या हो गया? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो अगर रे, ये मान लें कि इनिशियल साइड है और ये एक टर्मिनल साइड है, तो यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट से रे रोटेट कर रहा है
किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो कौन सा एंगल फॉर्म किया, वो निगेटिव एंगल फॉर्म करता है। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करना है तो निगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। अभी तो हम लोग को पॉजिटिव एंगल के साथ डील करना है, और निगेटिव एंगल तो वही क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 11th में हो गया या फिर 12th में, तो उस समय हम लोग निगेटिव एंगल के भी बारे में पढ़ेंगे। अभी 10th में सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, निगेटिव एंगल में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एंगल के बारे में था, नोट कर लिए होंगे तो मैं समझाता हूँ। अब एंगल के बारे में हम जान लेंगे कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, ये भी देखें हम लोग। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी जानना जरूरी है। और एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो वो भी, उसका भी यूज होगा इसमें। तो दोनों चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, कि वैसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल राइट एंगल हो और दो एंगल और एक्यूट एंगल्स हो, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है। अब तीनों साइड्स का कुछ नाम होता है, कौन कौन सा नाम होता है, तो एक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हिंदी में बोले तो लंब, आधार और कर्ण। तो तीनों को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा, कौन सा साइड बेस होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि 3 साइड्स तो होगा ही, उसके बाद एक राइट एंगल होगा, थोड़ा और बड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल्स को लिखने का क्या तरीका है कि एक तो हम लोग ऐसे सीधे लिख देंगे कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए कि हमको एंगल बी को लिखना है पूरे ट्रायंगल के सारे एंगल्स के रिस्पेक्ट में, कैसे लिखेंगे, तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल को हम लोग बीच में रखते हैं और बाकी दोनों एंगल किनारे होंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए बी सी, बी एंगल बी की बात करें तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, बी बीच में रहना चाहिए, बाकी ये आगे पीछे हो सकता है, इज इक्वल टू एंगल बी। वैसे अगर एंगल ए लिखना है तो एंगल ए कैसे लिखेंगे, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए। मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एंगल हम लोग जान के कैसे लिखते हैं। अब हम लोग डिसाइड करना है कि 3 साइड्स यहाँ पे है, वो 3 साइड्स में कौन सा साइड हाइपोटेनस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करेंगे। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें 90 डिग्री जहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो राइट एंगल यहाँ पे है, तो राइट एंगल के जस्ट का जो अपोजिट साइड होगा, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट का साइड कौन सा है, ये, मतलब जो उल्टा में होगा, सीधा उल्टा में होगा, तो वो साइड कौन सा है, ए सी। तो वो जो साइड होगा जस्ट अपोजिट वो हाइपोटेनस होगा, मतलब ये कौन सा साइड हो गया, हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए राइट एंगल के जस्ट अपोजिट का साइड हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, हिंदी में कहें तो कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट का साइड हो गया हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे कि यहाँ पे इसमें राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट का साइड देखेंगे, यानी कि ये साइड कौन सा हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस तो डिपेंड कर रहा है राइट एंगल पे,
इसको तो इन दोनों एंगल से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कहीं भी रहे, ये यहाँ पे रहे, सी यहाँ पे रहेगा, तब भी इसका हाइपोटेनस सही होगा। मतलब सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस डिपेंड्स ऑन राइट एंगल। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के लिए, परपेंडिकुलर और बेस जानने के लिए एक्यूट एंगल हमको जानना पड़ेगा कि किस एक्यूट एंगल की बात हो रही है। मतलब वो एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, जिस भी एंगल की बात कर रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के टर्म में हम लोग लिखेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग देखते हैं आगे। तो मान लीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी को ले रहे हैं, मतलब एंगल सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट का साइड कौन सा हो गया, ए बी। मतलब जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही है उस एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट का साइड जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब एंगल सी की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट का साइड कौन सा है, ए बी है, तो वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब। और एंगल सी के एडजेसेंट साइड जो भी होगा, मतलब संलग्न जो होगा, जो इससे लगा हुआ होगा एंगल सी से, वो है सो बेस होगा, मतलब आधार फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए होगा, एंगल ए के लिए गलत हो जाएगा। एंगल सी के जस्ट अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर और एंगल सी के जस्ट एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा। मतलब जिस भी एक्यूट एंगल की हम बात करें उसके जस्ट अपोजिट का साइड होगा परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट का साइड होगा बेस। और हाइपोटेनस के लिए राइट एंगल के अपोजिट का साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। अब एंगल ए की बात करेंगे हम, तो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से। एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए अगर हम जाने कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट का साइड कौन सा है, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट का साइड ये होगा, ये बी सी। तो ये कौन सा हो गया, साइड हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट साइड वो कौन सा हो गया, ए बी। तो ये बेस होगा और ये 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये हाइपोटेनस। तो ये इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ एंगल सी और ये है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। तो परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस, ये सब हम लोग डिसाइड कैसे किया जाता है वो हम लोग जान गए। हाइपोटेनस डिपेंड्स ऑन राइट एंगल एंड परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन acute angles. About which we are talking. मतलब जिस एक्यूट एंगल की हम लोग बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा साइड उसके अपोजिट आ रहा है और उसके एडजेसेंट है। तो उसके जो अपोजिट होगा परपेंडिकुलर होगा, उसके एडजेसेंट का साइड बेस होगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए होंगे तो मैं बताता हूँ। ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक चीज़ और बच गया, पाइथागोरस थ्योरम, उसका भी यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या है। वैसे आप लोग जान रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। मतलब ये एच हो गया
और अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो इसमें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, तो अभी तो हम लोग इतना ही जानेंगे, प्रूफ इस चैप्टर में नहीं है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसका भी यूज ऐसा होगा। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, एच को हम लोग लिख सकते हैं, फिर एच इज इक्वल टू और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और मेनली अभी से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या, डेफिनेशन उसका हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर का चीज़ समझ चुके हैं तो ये समझने में आसान होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री is the study of trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle। ये है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो भी संबंध होगा, जो भी रिलेशन होगा, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन करेंगे। तो नाम तो इसका बेसिक वर्ड्स तो जिस वर्ड से मिलकर बना है वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ना है। मेनली क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जिसको कि हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है कि the ratios of the sides of a right triangle with respect to acute angles। क्या कह रहा है कि the ratios of the sides of a right triangle with respect to acute angles, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम साइड्स का रेशियो लें विथ किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अच्छा,
क्लास 10th में तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का पढ़ना है। अभी तो हम लोग को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल्स को डील करना है, और इसके बाद हायर क्लासेस में फर्दर और आगे 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 10th में 90 डिग्री तक के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टोटल कितने होते हैं? देयर आर 6 टी रेशियोज। कौन कौन से? फर्स्ट है साइन, सेकेंड कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। ये 6 तरह के टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये फुल फॉर्म में है पूरा, मतलब, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये क्या है? बेसिकली ये रेशियो को दर्शाता है, ये साइड्स के रेशियो को दर्शाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जितने 3 साइड्स हैं, तो एंगल एक के टर्म में से बात करेंगे अगर, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इसके सारे साइड्स के बीच के रिलेशन को एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो देखिए, साइन जो है, तो अगर हम लिखना चाहें साइन ऑफ एंगल ए, या शॉर्ट में साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन इज इक्वल टू क्या होता है? किसी एक्यूट एंगल, ये क्या हो गया? एक एक्यूट एंगल हो गया, ये क्या हो गया? तो साइड्स का रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ साइड्स, और ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये साइड्स के रेशियो को दर्शा रहा है। तो साइन क्या होता है? साइन ऑफ ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किसी एक एंगल के साथ जरूर जुड़ा हुआ रहेगा, ये बिना एंगल के एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक एक्यूट एंगल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे परपेंडिकुलर को? तो लिखेंगे जस्ट अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस को कैसे लिखेंगे? हाइपोटेनस से लेंगे। कॉस की बात करें तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस का वैल्यू कितना होता है? तो बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। इसको अगर लिखना चाहें इस तरह से तो क्या लिखेंगे? बेस के लिए जस्ट एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस। अच्छा, टेन का क्या रेशियो होगा? टेन ए की बात करें तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको लिखना चाहें तो जस्ट अपोजिट टू
एंगल ए बाई जस्ट एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हो गया 3 रेशियो, साइन का, कॉस का और टेन का। इसके आगे हम देखते हैं, ऊपर मैं मिटा रहा हूँ। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो कॉसेक क्या होता है? तो अब ये जो रिलेशन होगा कॉसेक, सेक और कॉट, इन तीनों के बाद जो 3 और रेशियोज होंगे वो क्या होता है? वो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। मतलब इसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा। सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, और कॉट जो होगा वो टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो साइन ए का रेसिप्रोकल, मतलब 1/sin ए, साइन ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं इसे। मतलब ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। और इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1/sin ए मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ऐसा होगा। वैसे ही अगर हम सेक ए की बात करें तो सेक ए इक्वल टू हो जाता है 1/cos ए, और कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। अच्छा, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बिना एक्यूट एंगल के हम लोग नहीं लिख सकते। मतलब सिर्फ साइन, सिर्फ कॉस, सिर्फ टेन है। जब भी ये लिखाएगा तो एक एक्यूट एंगल के साथ ही लिखाएगा, नहीं तो नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वैसे। तो जब भी हम लिखेंगे तो कोई ना कोई एक्यूट एंगल के साथ लिखेंगे, राइट एंगल के साथ नहीं, एक्यूट एंगल के साथ, या तो ए या तो सी, नॉट बी। अब हम लोग देखते हैं सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई बी, और कॉट ए इक्वल टू बी बाई बी, टेन का उल्टा, कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा हो गया। अब ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर लेक्चर को ओवर करेंगे। मैं मिटाता हूँ। अच्छा, हाइपोटेनस जो होता है वो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है हाइपोटेनस, सबसे लंबा साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1। तो मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। अच्छा, एक ट्रिक जो है याद करने का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइड्स के बीच का रेशियो याद करने का तो वैल्यू, तो क्या ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद, क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। P/H, B/H और P/B, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। यह ट्रिक है याद करने का एक, बस। तो इसे आप नोट कर लें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया साइन का वैल्यू, कॉस का, और ये टेन का, सोना चांदी तोल। हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, क्या है कि tan A इक्वल टू 4/3, then find the other t ratios of angle A। क्या कह रहा है कि tan A इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। क्या यहाँ कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए।
तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और बाकी सारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है हमसे, मतलब साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, इतना हमको बताना है एक इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसके लिए और उसका नेमिंग करेंगे, मान लेते हैं ए, बी और सी। तो बी पे राइट एंगल है, एंगल ए के टर्म हमको पूछ रहा है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में हमेशा एक्यूट एंगल दिया हो रहा है, किस एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल ए की यहाँ बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके एडजेसेंट का साइड ये हो गया बेस, और इसके अपोजिट का साइड राइट एंगल के अपोजिट का साइड हाइपोटेनस। तो tan A इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू tan A का वैल्यू क्या होता है, मतलब tan A का क्या होता है रेशियो, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक से याद कीजिए, P/B, P/B इक्वल टू 4/3। तो P हमको पता है और B हमसे पता है, तो हाइपोटेनस हम लोग फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या हम जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे, ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस ए बी का होल स्क्वायर। तो सी क्या है, 4, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी का मान लीजिए हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस ए बी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5। ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों साइड्स का हम लोग को वैल्यू पता है, तो हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हो कि रेशियो में जो भी वैल्यू होता है वो उसका होल वैल्यू कभी नहीं होता, मतलब वो पूरा संपूर्ण जो उसका वैल्यू है वो नहीं देगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग लेट मानते हैं कि लेट बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू 4k/3k, और k यहाँ पे क्या है, वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। k यहाँ पे क्या है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, तो क्योंकि k यहाँ पे हम लोग क्यों रखे, तो क्योंकि रेशियो कभी भी होल वैल्यू नहीं देता, तो हम लोग एक पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे k लिए हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो ए सी जो आया वो भी हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे लेट ए सी इक्वल टू 5k। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड्स मिल गया, तो यहाँ पे 9 ऑल टी रेशियोज आर साइन ऑफ ए, क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, यानी देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, b/h, साइन थीटा का वैल्यू p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ए सी। बी सी का वैल्यू कौन सा हो गया, बी सी का क्या है, 4k/AC हो गया मेरा 5k इक्वल टू 4/5। कॉस ए क्या हो जाएगा, b/h, b/h यानी कि ए बी बाई ए सी 3k/5k इक्वल टू 3/5। अच्छा, tan A का वैल्यू तो पता है, tan A अब निकालेंगे, cos A के इक्वल टू 1/sin
साइन ए, तो 1 बाई साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 यानी कि 5/4। कॉसेक के बाद सेक ए 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू कितना है 3/5 यानी 5/3। और कॉटे, कॉटे का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, 1/10 3/4, ये हो गया इसका वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे 4k/3t, ठीक है। तो ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 8.1 कोशिश कीजिएगा बनाने का, और उसका कुछ क्वेश्चन है सो अगले लेक्चर में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।